हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने का सबसे पहला मेथड, जो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, आइए इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 दिस इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और इसके रूट्स को फाइंड आउट करिए। रूट्स यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या हैं, सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी जिसमें x का स्क्वायर है और जिसमें x नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों टर्म का हमें करना है मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, साइन के साथ हमेशा लेना है। तो इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई करेंगे 2x² का 3 में, तो ये हो जाएगा 6x²। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर आते हैं मिडिल टर्म के बारे में। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना रहता है। ये जो मिडिल टर्म है यानी माइनस का 5x, इसको हमें स्प्लिट करना है, यानी इसको दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में किस तरह तोड़ना है, ताकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आए वही आए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। तो -5x को हम दो ऐसे पार्ट में तोड़ना चाहते हैं कि जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x और माइनस का 2x। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो -5x आ जाएगा, यानी हमने -5x को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -3x और -2x। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x बन जाएगा x का स्क्वायर। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका। तो पहला काम हमारा ये था मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने का। तो मिडिल टर्म हमारा एक्सप्लिट हो चुका है। तो अब आ जाइए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x²। अब -5x को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। कौन कौन सा, माइनस का 3x और दूसरा कौन सा है, माइनस का 2x। तो माइनस के 5x की जगह हमने लिख दिया -3x -2x, प्लस 3 जैसा था उसको एज इट इज़ लिखेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर -3x, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी। तो x को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2, एक x बाहर चलाया, एक x बचा है, माइनस यहाँ से x बाहर चलाया तो बचा केवल 3। यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस लगाएंगे। अब जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम 1 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 तो दोनों में छुपा है। अब अगर आपने 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2x जैसा था वैसा ही रहेगा। अब चूँकि माइनस को आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस था, अगर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर 3 था, 3 को हम लिख देंगे, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब 2x -3, 2x -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो 2x -3 को हम कर लेंगे कॉमन, जो बचा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से 2x -3 चला गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1। राइट साइड में हमारा था 0। तो हमने देखिए इसको फैक्टराइज कर लिया, दो फैक्टर निकल के चले आए। एक फैक्टर कौन सा है, 2x -3, और दूसरा फैक्टर कौन सा है, x -1। तो फैक्टर तो निकल आए, हमें क्या चाहिए, इसके रूट्स। रूट्स कब आएंगे, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, यानी 2x -3 इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं, -3 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x, दिस इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3, 2 चलाएगा डिवाइड में, तो x की पहली वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे ही अगर आप इसको 0 दिखाते हैं तो x -1 दिस इज़ इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो बन जाएगा +1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की दो वैल्यूज़ निकली, पहला x इज़ इक्वल टू 3/2 और दूसरा x इज़ इक्वल टू 1। यही जो दोनों वैल्यू आई हैं यही हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो ये हमारे हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और इसी को हम लिखेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करिए और इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। तो फिर से वही चीज़ है, देखिए अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी जिसमें x² लगा है और जिसमें x नहीं है, इन्हीं दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है √2x² और यहाँ पर हमारे पास क्या है 5√2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा बगल में लिख लेंगे। तो देखिए 5 जैसा था वैसा ही रहेगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 और x² जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया 5 2 जा 10x²। ये तो था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब इसी के आधार पर हमें इस मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, प्लस का 7x। तो ये जो 7x है इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जब इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आ रहा था, यानी ये भी आना चाहिए कितना 10x² के इक्वल। तो 7x को हम दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। 7x पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर हम ले लें 5x और 2x, 5x और 2x दोनों मिलके हो जाएंगे 7x। और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा बन जाएगा 10, x बन जाएगा x²। तो जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका। तो 7x को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में और इसकी जगह क्या लिखेंगे 5x और 2x। तो आइए यहाँ पे ब्रेक करके लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया √2 इंटू x² प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे 5x प्लस 2x और यहाँ पे 5√2 जैसा था इसको एज इट इज़ लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में x हमें कॉमन दिख रहा है। तो x को कर लीजिए कॉमन, यहाँ पे बचा √2, एक x चला गया, एक x बचा है, यहाँ से एक x चला है तो बच गया 5। यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5√2 है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है। ये जो 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी 2 की जगह क्या है √2 इंटू √2। तो इसका मतलब दो बार √2 यहाँ पर है और एक बार √2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर दो बार √2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक √2 यहाँ से उठाएंगे और एक √2 यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे कर लेंगे कॉमन। तो √2 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे दो बार √2 था तो एक बार √2 बच जाएगा और x भी बचा है। यहाँ पर केवल एक ही बार √2 था जिसको हमने कॉमन करके कर लिया बाहर, तो यहाँ पे बचा केवल और केवल 5, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे √2x प्लस 5 को कर लेंगे कॉमन, जो बचा उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास x और यहाँ पे क्या बचा है √2, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकाल लिया। अब हमने कहा कि अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो आइए इनको 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं यानी √2x प्लस 5 दिस इज़ इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा √2x दिस इज़ इक्वल टू 5 उधर गया तो बन गया -5। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा -5, √2 चलाएगा डिवाइड में, तो x की पहली वैल्यू निकल आई कितनी -5/√2। ऐसे ही अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं तो x प्लस √2 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू प्लस √2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -√2। तो x की ये दो वैल्यूज़ आई, यही दोनों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया इनका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है x² प्लस 2ax प्लस a² माइनस b² दिस इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पर x यहाँ पर हमें वेरिएबल दिया गया है, a और b यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए और फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसके रूट फाइंड आउट करिए। तो देखिए
हमें अपने रूल से नहीं भटकना है, जो हमने सीखा है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है, जिसमें x का स्क्वायर है और जिसमें वेरिएबल यानी x नहीं है, उन्हीं दोनों को लेना है और मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको इसको लेना है और इन दोनों को लेना है, यानी इस टोटल को। तो एक्स स्क्वायर और इसको लेना है और मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बगल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे यहाँ पर हमें कांस्टेंट नहीं दिख रहे हैं, यानी ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब बारी आई मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म ये हमारे पास है 2ax। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2ax को। अब इसी को हमें सोचना है, इस 2ax को दो ऐसे पार्ट में हमें ब्रेक करना है ताकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। यानी यहाँ पे आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2a, और साथ ही साथ b भी यहाँ पे आ रहा है। तो b यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे b तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम यहाँ पे प्लस b लेंगे और एक बार माइनस b लेंगे ताकि b हो जाए कैंसिल। तो इसका मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दें, यानी अगर हम इसको लिख दें a प्लस बी एक्स और इधर a माइनस बी एक्स, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ax यहाँ पर ax यहाँ पर दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2ax, और bx प्लस में और bx माइनस में, प्लस bx और माइनस bx हो जाएगा कैंसिल, केवल और केवल मिलेगा हमें 2ax। अब बारी है मल्टीप्लाई की। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी मिल के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको सोचने की ज़रूरत है। ये कैसे आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा मिडिल टर्म एक्सप्लिट हो चुका है। तो अब आइए यहाँ पे एक्सप्लिट करके इसको लिखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax की जगह हम इन दोनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, a प्लस बी एक्स को लिखेंगे, फिर a माइनस बी एक्स को लिखेंगे, फिर ये जैसा था इसको एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्स दोनों जगह है, एक्स को कर लेंगे कॉमन। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस, यहाँ से एक्स चला आया तो बचा हमारे पास कितना, ए प्लस बी। यहाँ पे आते हैं, इन दोनों में देखिए ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो प्लस का ए माइनस बी हम ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस बी तो चलाया बाहर, यहाँ पे बचा केवल और केवल ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस ए प्लस बी यहाँ पर भी है, x प्लस ए प्लस बी यहाँ पर भी है, तो x प्लस ए प्लस बी को हम कर लेंगे कॉमन। जो बचा इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है x प्लस यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे देखिए दो फैक्टर निकाल लिए। अब इन्हीं दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखने को मिलेंगे। तो इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो x प्लस ए प्लस बी, इसको अगर हम 0 के इक्वल दिखाते हैं तो ये जाएगा उधर, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का ए प्लस बी था उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में ए प्लस बी। तो ये हमारा पहला रूट निकल के आया है, यानी x की पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है। ऐसे ही जब आप इसको 0 दिखाएंगे, सो x प्लस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, प्लस का ए माइनस बी है तो उधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये निकल के आया
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट। तो पहला रूट माइनस में a प्लस बी, दूसरा रूट माइनस में a माइनस बी, यही दोनों हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ये हमारा आंसर होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना आपको सिखाया। इससे जुड़े बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो रही है, जिस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसको आप हमें कमेंट में मैसेज करिएगा। हम वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।